दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, तो उन्होंने अपनी कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की थी। जितने यूरोपियंस आए भारत में अलग अलग देशों से, उनकी जो कंपनियां स्थापित हुई हैं उनके साल में बता देता हूं आपको। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, क्याई खतीयो पगोडा कहाँ स्थित है? तो यह एक बौद्ध धर्म का मंदिर है। यह यांगून में, म्यांमार में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह म्यांमार में करीब 24 फीट ऊंचाई का एक भारी पत्थर है जो एक दूसरे स्थान के ढाल पर अटका हुआ है। इस पत्थर पर भक्तों द्वारा सोने की पत्तियां चिपकाई जाती हैं, इसलिए इसे गोल्डन रॉक या केकटियो पगोडा भी कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, केकटियो पगोडा या गोल्डन रॉक किसे कहते हैं, या फिर यह कहाँ स्थित है। तो क्याई खतीयो पगोडा यंगून या म्यांमार में स्थित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ITCZ में C का क्या अर्थ है? तो C जो है कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ होता है अभिसरण। अभिसरण। आइए ICTZ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हिंदी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। और इस ITCZ होता क्या है? तो यह भूमध्य रेखा के आसपास गतिशील क्षेत्र है, जो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाओं को मिलती हैं। जहाँ पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग ITCZ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2000 से शुरू हुआ था। ये 20 दिसंबर 2000 से इसे शुरू किया गया था। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो इसकी जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने या बी पार्ट ऑफ द प्लान। दोनों में से अंग्रेजी या हिंदी में कोई भी आ सकता है दी थीम, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आंसर होगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा आप लोग। और कुछ विटामिन हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों रिकेट्स है। यह बच्चों में होता है। और मलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस, यह बड़ों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों,
युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। इसे हम लोग फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, फूलों की घाटी। दोस्तों एक फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम में बहुत पूछता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में है। इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसे युमथांग के साथ कंपेयर मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था 1906 से 1921 के बीच, और उस समय जब यह निर्माण हुआ उसके पहले लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर के आए थे। 1899 से 1905 तक ये भारत के वायसराय थे, और इन्होंने ही विक्टोरिया मेमोरियल के प्रस्ताव लेकर आए थे। इन्होंने ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की नींव रखवाई थी। तो यह 1906 से 1921 में बनकर के तैयार हुआ। इसके आर्किटेक्ट अथवा वास्तुकार विलियम इमर्सन थे। 10वां, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैं जो आपके लिए लाया था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।